Today we are going to begin a new series to focus our life on the eternal things of God. आज हम एक नई शिक्षा को शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे ध्यान को केंद्रित करेंगे परमेश्वर के अनंत कालता की चीजों पर। Because all around us we see so much of death and dying. हम अपने आसपास अगर आज देखें तो हमें मृत्यु ही नजर आती है। I felt led by the Holy Spirit to bring perspective into our lives about eternity and about our life, not only the life here on this earth now, but the life that is yet to come. और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की है कि मैं आपके बीच में इस संदेश को लेकर हमारे जीवन के बारे में जो इस धरती पर भी है और वो जीवन जो अभी आने वाला है। We have a lot of our friends from our church and our families who have migrated to other countries. हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया के परिवार में ऐसे कई दोस्त मित्र रहे हैं जो दूसरे देशों में बस गए हैं। And oftentimes they will come to me for tips on what to expect when they reach their new destination in this new land. और कई मर्तबा वो मुझसे बात करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि जब हम नई सरजमी पर आ गए हैं तो हम वहां पर क्या अपेक्षा रखें। Because many of them know that at a young age I have left India and I have traveled and I have lived in a foreign nation for a long period of time. क्योंकि वो उनमें से ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि मैंने छोटी उम्र में मैंने भारत देश को छोड़कर विदेशों में मैं रहा हूं, मैं घूमा हूं, मैंने काम किया है। So they would come to me for tips on travel, come to me for tips on what to expect on the other side. तो वो हमेशा मुझसे बात पूछते या मुझसे एक नजरिया मांगते कि मैं उन देशों में हम क्या अपेक्षाएं रखें। And so today the sermon series that we're going to focus for the next couple of Sundays is called Travel Tips for Eternity. तो कुछ आने वाले रविवारों के लिए जो संदेश को हम बांटेंगे वो होंगे कि आपके सफर के लिए जो कुछ कुंजी जो योजनाएं हैं वो क्या हो सकती हैं। But in this tips for travel for eternity, it is not because I have already reached there. और ये जो संदेश है वो इस बात पर आधारित नहीं है कि मैं उस स्थान तक, उस जगह तक पहुंच गया हूं, ऐसा नहीं। But I am coming to you as a co-passenger in this journey called life. लेकिन जो ये जिंदगी का नाम का जो सफर है मैं भी आपके साथ एक राही ही हूं। So we're going to learn together, we're going to study together what God's word tells us about how we need to prepare ourselves for eternity. तो हम मिलकर सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन अनंत कालता के बारे में हमें क्या सिखाता है। So today the first part of this message is titled Made for Another World. और इसलिए आज के संदेश का जो पहला ही शीर्षक है वो है कि हम दूसरी दुनिया के लिए रचे गए हैं। Today, when companies produce products, they produce products for their own country for the use within the country only, use within India only. और आज के समय में जब कोई भी देश नई चीजों को बनाता है वो ज्यादातर उसकी उपज या उसे बनाता अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करें इसलिए बनाता है। And also they will produce some other products of the same kind in another quality for export, and it's called export quality. और उसके साथ ही जब वो नई चीजों को बनाते हैं और उसकी गुणवत्ता को ध्यान देते हुए कुछ चीजों को बाहर भेजने के लिए भी बनाया जाता है। And we love to buy those products that are of export quality because they're always of higher grade and higher quality. और हमेशा हम ज्यादातर उन चीजों को खरीदना पसंद करेंगे जो बाहर भेजने के लिए तैयार की जाती है क्योंकि उसकी गुणवत्ता बेहतरीन होती है। Let me remind you today that you are not made for local use, but you are made for export quality. और मैं आपको आज याद दिलवाना चाहता हूं कि आपकी जो रचना है सिर्फ आपके इर्द गिर्द इस्तेमाल होने के लिए नहीं गई हुई है, आपकी रचना हुई है आपको बड़े पैमाने पर और दूर दूर तक जाने के लिए। Turn with me to the book of Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 11 today. आप मेरे साथ परमेश्वर का पवित्र वचन निकाले सपोपदेशक और उसका 3 अध्याय। And we're going to look at what Solomon teaches us about this life that God has made for us for another world. और ये हम यहाँ सीखेंगे कि परमेश्वर का दास सुलेमान क्या सिखाता है कि उस जीवन के बारे में जो परमेश्वर ने हमारे लिए रचा है दूसरी दुनिया के लिए। Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 11. और सपोपदेशक 3 अध्याय 1 से लेकर 11 आयत। But the first point that I want to present to you today from this portion is that we all face our mortality. और सबसे जो पहली बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि हम में से हर एक जन सामना करता है मृत्यु का या नाश होने का। Read chapter 3 verses 1 to 9.
आप मेरे साथ 3 अध्याय 1 से लेकर 9 आयत तक पढ़ सकते हैं। It begins in verse 3, and I'm going to pick up few verses here and there, but I want you to read verses 1 to 9 at your home. मैं चाहता हूं घर पे आप 1 से लेकर 9 आयत तक तीसरे अध्याय की जरूर पढ़ें, लेकिन मैं अभी तीसरी आयत को आपके साथ बांटना चाहता हूं। It says here Ecclesiastes chapter 3, and it begins by saying, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. और यहाँ पर 3 अध्याय की पहली आयत इस तरह से शुरुआत होती है कि हर एक बात का एक अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है। A time to be born, एक समय है जन्म का, a time to die, एक मरने का समय है, a time to plant and a time to uproot, बोने का समय है और बोए हुए को उखाड़ने का समय है, a time to kill and a time to heal, और घात करने का समय है और चंगा करने का भी समय a है, time to tear down and a time to build, ढा देने का समय है और बनाने का भी समय a है, time to weep and a time to laugh, रोने का समय है और हंसने का भी a समय है, time to mourn and a time to dance, छाती पीटने का समय है और नाचने का भी समय a है, time to scatter stones and a time to gather them, और पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी a समय है, time to embrace and a time to refrain from embracing, गले लगाने का समय है और गले लगाने से रुकने का भी समय है, a time to search and a time to give up, ढूंढने का समय है और खो देने का भी समय a है, time to keep and a time to throw away, बचा रखने का समय है और फेंक देने का समय a है, time to tear and a time to mend, फाड़ने का समय है और सीने का भी समय a है, time to be silent and a time to speak, चुप रहने का समय है और बोलने का भी समय है, a time to love and a time to hate, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय a है, time for war and a time for peace. लड़ाई का समय है और मेल का भी समय है, And what do workers gain from their toil? और काम करने वालों को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। And it ends with this question here. और इस प्रश्न के साथ ये यहाँ पर अंत करता है, But the key focus of this entire narrative by Solomon is the word time. और इस पूरे आयतों में भाग में जो एक कुंजी शब्द जो सुलेमान इस्तेमाल करता है वो है समय। The way that God has designed us is that He has fitted us into a time frame. और जिस तरह से परमेश्वर हमें रचा है उसने हमें एक निश्चित समय के लिए रचा है। I want us to understand today that we are confined to a time. और मैं चाहता हूं कि आज हम सभी इस बात को जान ले, समझ ले कि हम सभी को एक समय के लिए रचा गया है। So in this 8 verses, Solomon uses the word time 28 different times. और यहाँ पर 8 आयतों में ही सुलेमान तकरीबन 28 बार समय का इस्तेमाल करता है। That is because Solomon understood that we are creatures of time. क्योंकि सुलेमान इस बात को जान गया था कि हमारी जो रचना हुई है हमारी समय के लिए रचना हुई है। Ever since man was born in this world, man defined their day by time. और जब से मनुष्य जाति की रचना हुई है तो समय से ही उन्हें जाना गया है। We call it hours, we call it minutes, we call it seconds. और हम इसे मिनट के से भी जानते हैं, सेकंड के हिसाब से जानते हैं और घंटों के हिसाब से भी समय को पहचानते And we हैं। live our life managing everything based on the time. और हम अपने जीवन को समय के अनुसार ही व्यतीत भी करते हैं। And that's why those of us who follow a time schedule, we have time management, or we have a time manager where we program our schedule and we put time for our appointments. इसलिए वो लोग जो खासकर समय को महत्व देते हैं वो अपनी सारी क्रियाओं को समय की उस सूची में ही बांध देते हैं और उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। And that tells us, because we are confined by time, we have a terminal illness. और क्योंकि हम सभी के लिए एक निश्चित समय आधारित है वो हमें इस बात को भी बताता है कि हम सभी की एक आखिरी एक बीमारी है जिसका हमें सामना भी करना है। It's called mortality. और वो है कि नाशवान होने का समय। And if the Lord tarries, we are all going to face what Solomon says in verse 2. और जो दूसरी आयत में सुलेमान कहता है और परमेश्वर भी हमें कहते हैं कि हम सभी ने उस बात को अनुभव करना है। It says in verse 2, a time to be born and a time to die. दूसरी आयत में लिखा है कि जन्म का समय है और मरण का भी समय है। George Bernard Shaw, he often used to say like this. और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ खासकर इस बात को कई मर्तबा दोहराया करते थे। The statistics of death are quite impressive. और जो मृत्यु जो दर है वो
चौंकाने वाली है। Everyone out of one person dies. और हर एक एक व्यक्ति में से जरूर मरता है। So the truth is that nobody is spared from the reality of death. सच्चाई ये है कि मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता। And the reality is that we will never be satisfied by the things that we accomplish or by the things that we do in this life. और सच्चाई ये भी है, हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, चाहे हम कुछ भी हासिल कर लें या जीवन में कुछ भी काम को कर लें। And that's why no matter what we do in this world, we are never satisfied. Our thirst for our accomplishment in life is never satisfied. और चाहे इसलिए हम जीवन में कुछ भी हासिल कर रहे हैं, हमारी जो प्यास है संतुष्टि की वो कभी बुझती नहीं। There is always this inner feeling, this inner urge that there is more to life than what I'm doing right now. क्योंकि हमारे भीतर से ही हमें संतुष्टि नहीं होती और हम ये खुद को ही कहते हैं कि बहुत अभी और कुछ है जो मैंने अभी पाना है, जिसके लिए मैंने अभी काम करना है। Solomon, who wrote this book, knew very well because there is nothing under the sun that Solomon hasn't explored. और सुलेमान ने ये किताब को लिखा ये जानते हुए भी कि सूरज के नीचे ऐसी धरती पे कोई बात नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसे सुलेमान ने ना पाया हो या खोजा ना हो। Nothing that he hasn't tasted in life. ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसे उसने चखा ना हो। And he has been on every journey possible. और वो हर एक सफर पर वो निकला है, हर सफर को उसने तय किया But है। at the end of it all, Solomon calls it vanity, vanity, vanity. और अंत में इन सब कुछ का अनुभव करने के बाद भी सुलेमान कहता है ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ है और व्यर्थ है। And Paul even repeat the same in 1 Corinthians chapter 15. और पौलुस भी इस बात को दोहराते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में। If in this life only we have hope in Christ, otherwise we are of all men most pitiable. और यहाँ पे पौलुस भी कहते हैं कि अगर हमारे पास इस धरती पर जीवन पे अगर मसीह के नाम में हमारे पास आशा नहीं है तो हम सभी मनुष्य जो जाति हैं वो दुखद समय में जी रहे हैं और हम पर हाय है। So confined to time, we are all mortal beings. और जाहिर बात है कि हम सभी एक नाशवान शरीर में वास कर रहे हैं। But the wonderful truth here is that there is more to our life than the time confined mortal life that we have on this earth. लेकिन सुंदर बात यह है कि हमारे जीवन में और भी बहुत कुछ है, इस जो निश्चित समय हमारे लिए निर्धारित किया है उससे बाहर जाकर भी। That's what we find here in verse 10 onwards. और इसी बात को हम जो 10 आयत है उसमें पाते हैं। Here Solomon says there is an eternity in our hearts that God has put. और यहाँ पर अनंत काल तक जो हमारे दिल में परमेश्वर ने डाली है, सुलेमान उसका जिक्र करते हैं। It says verse 10, I have seen the burden God has laid on the human race. और मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है। He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। So back in the time framed life of mortality, we are not satisfied. We are never accomplishing much. और जब हम इस बात को जानते हैं कि हमने एक दिन नाश होना है तो हम कभी संतुष्ट नहीं होते कि मैंने सब कुछ अभी हासिल नहीं किया है। Because here Solomon says we are unique creatures made not for this world but for another world. और यहाँ पर सुलेमान कहता है हम वो विशेष रचना है जो इस संसार के लिए नहीं लेकिन दूसरी दुनिया के लिए रचे गए हैं। No other creatures on earth, no other species has this unique characteristics of not finishing or being satisfied with what they have accomplished. और कोई ऐसी रचना यहाँ पर धरती पर मनुष्य जाति के अलावा नहीं है जिसके पास ये संतुष्टि है कि जीवन के बाद भी ऐसी कई चीजें हैं जो यहाँ पर अभी हमने हासिल नहीं की लेकिन दूसरी दुनिया में मौजूद है। No other creatures have eternity in their hearts. और किसी और रचना के दिल में अनंत काल तक ये बात भी नहीं है। You may have a dog or a goldfish or a lovebird in your home. और आपके घर पे हो सकता है आपने पक्षी रखे हों या कोई और पालतू जानवर रखे हों। You will never hear the dog coming and talking to you
as a master saying, what is this life? Is there something more out there? और आप कभी नहीं देखेंगे अगर आपने कोई पालतू कुत्ता घर पे रखा है कि वो आपके पास आए और वो आपसे बात करे कि क्या इस जीवन में और भी कुछ बेहतर है। Your lovebird or your goldfish will never ask you, what is life after death? और आपकी मछली, आपका पक्षी कभी आपसे नहीं बात करेगा कि मृत्यु के बाद आगे क्या होगा। But you will see a small baby, as soon as the baby start talking, the baby will be asking about life after death. और आप देखेंगे कि मनुष्य को इस तरह से रचा, यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे हैं जन्म के बाद भी उन्हें जीवन और मृत्यु का फर्क पता लग जाता है और उसके ही आधार पर वो सवालात भी करते A हैं। small baby will ask, Daddy, Daddy, what is heaven like? और छोटे बच्चा पूछेगा कि पिताजी स्वर्ग कैसा है। Will we live all day long in our life? क्या हम अपने जीवन में हमेशा अमर रहेंगे, जीते रहेंगे। How does God look like? Is he having long white hair? और वो पूछते हैं कि परमेश्वर दिखते कैसे हैं, क्या उसके बड़े बड़े क्या सफेद बाल हैं, Is he a man who is sitting on a chair with a stick in his hand? क्या वो बड़े सिंहासन में बैठा हुआ है और क्या उसके हाथ में एक छड़ी है। I remember when our kids were small, they used to ask us such questions, and sometimes we get irritated by some of those questions. मुझे याद है जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हमसे वो ये सवालात किया करते थे और कई बार हम भी चिढ़ जाते थे। And in Ecclesiastes, verse 11 explains the reason why even small children have this urge to ask about eternity. और 11 आयत में सब उपदेशक के 3 अध्याय के 11 आयत में इस बात का उत्तर हमें मिलता है कि क्यों बच्चों में भी वो उत्सुकता होती है बातों को जानने की। God has put eternity in our hearts. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे दिलों में अनंत कालता को डाला है। Hallelujah. हालेलुया। Friends, you and I are not made for this world. मेरे मित्रों, मैं और आप इस संसार के लिए नहीं रचे गए, We are made for another world. हम दूसरे संसार के लिए रचे गए हैं। And we desire that assurance in our life. और हमें वो आश्वासन चाहिए, हम उसकी इच्छा रखते I हैं। want you to look at verse 9. मैं चाहता हूं अब 9 आयत को जरा देखें। It says, what do workers gain from their toil? यहाँ लिखा है काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। Turn over to verse 21 and verse 22. आप मेरे साथ 21 और 22 आयत को निकाल लें। Who knows if the human spirit rises upward and if the spirit of the animal goes down into the earth? और कौन जानता है कि मनुष्य का जो प्राण है, जो उसकी आत्मा है, कि वो ऊपर की तरफ जाती है और जानवर की नीचे की तरफ जाती है। Verse 22. और 22 आयत में, So I saw that there is nothing better for a person than to enjoy their work, because that is their lot. For who can bring them to see what will happen after them? अतः मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। And these are the questions that Solomon is asking. और ये कुछ सवालात हैं जो सुलेमान पूछता है। Two important questions. 2 जरूरी सवाल, Where do we go? हम कहाँ जाएं? Where are we going to go after we die? हमारे मरने के बाद हम जाएंगे कहाँ? And question number 2, what do we gain in this life? और दूसरा प्रश्न कि इस जीवन में हमें हासिल क्या होता है And where are we going? और हम कहाँ किसकी ओर बढ़ रहे हैं। The first question I want us to think about is our direction. Where are we going? और पहले प्रश्न की ओर मैं चाहता हूं जब हम अपना ध्यान केंद्रित करें कि हमारी दिशा क्या है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। When we recently decided to do a road trip to Goa, और जब हमने कुछ समय पहले ही सोचा था कि हम सड़क के रास्ते से गोवा जाएंगे, and so a few months ago, as a family, we ventured out knowing we're going to go to Goa. और कुछ महीने पहले की बात है जब परिवार के रूप में हम गोवा तक गए, हम जानते थे कि हम गोवा ही जा रहे हैं। It was very early in the morning that we left Chandigarh. और चंडीगढ़ को हमें बड़ी सुबह प्रातः काल में हमने यहाँ से निकल गए थे। The sun was not out yet. अभी सूरज भी नहीं निकला था। And so I still remember pulling out of my garage और मुझे अभी भी याद है जब मैं अपने गैराज से मैंने गाड़ी को निकाला with my headlights on. और मैंने गाड़ी की जो लाइट है उसे चलाया। My vision for what I can see in front of me was very limited. और मेरी आंखों के सामने उस रोशनी कारण मैं जो देख सकता था वो सीमित ही था। I could only see those things that the headlights of my car will allow me to see. तो मैं सिर्फ उतनी चीजों को अपने आगे देख सकता जो मेरी गाड़ी की लाइट मुझे दिखा पा रही थी। But in my mind, I was set, I was determined
to reach my destiny, that is Goa. लेकिन मेरे मन में, मेरे दिमाग में मैंने इस बात का दृढ़ निश्चय किया था कि मैं गोवा की तरफ बढ़ रहा हूं और मुझे वही जाना है। As human beings, we are prepared to venture out into the unknown with the visibility of what the headlights of the car can provide. और मनुष्य होने के नाते भी हम जिस सफर पर निकलते हैं, हम जब उस सफर पर निकलते हैं, हम रास्ते को वहां तक देख पाते हैं जहां तक हमारी गाड़ी के सफर की जो रोशनी है हमें जो रास्ता दिखाती है। But in this journey called life with God, लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलने वाला समय है, many times we are not prepared to allow God to take us to our eternal destiny. और कई बार हम ही तैयार नहीं होते कि हम परमेश्वर को अनुमति दे कि वो हमें हमारी मंजिल की ओर लेकर चले। We want God to show us what it is like to be on the other end before we even begin the journey. हम ये चाहते कि परमेश्वर हमें अभी से ये दिखा दे कि मंजिल पे क्या है, दूसरी तरफ क्या है, अभी का नहीं। That's what Solomon wants. Solomon wants assurance of his eternity. और सुलेमान भी यही कहता है, उसे भी आश्वासन चाहिए अपनी अनंत काल तक का। That's why he says in verse 9, what profit has the worker from that in which he labors? और यहाँ पर वो कहते हैं कि उसकी काम करने वाले के परिश्रम का क्या लाभ होता है। And the funny part about these questions that Solomon asked, और जो इसमें हास्य की जो बात है, जो प्रश्न है जो सुलेमान का, you will find the answer in his own book at the very end of it. और इस किताब के बिल्कुल अंत में आपको इसका उत्तर भी मिल जाता है। The truth is that you can know the answers to these questions. और सत्य ये है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर पा सकते They हैं। are all available to us. हम सभी के लिए उन्हें बनाया गया है। But if you want to know the answer to these important questions, you are not going to get scientific answers. और अगर आप इनका उत्तर को जानना चाहेंगे कि इन खास प्रश्नों के लिए आपको वैज्ञानिक रूप से या तकनीकी रूप से शायद उसका उत्तर ना मिले। And if Solomon was coming to you with these questions, और अगर सुलेमान इन सभी प्रश्नों के साथ आपके पास आता, I know that he is a man who have read every literature available. मैं जानता हूं कि ये वो व्यक्ति था जिसने जितना भी ग्रंथ था या जितने भी वचन थे उन किताबों को उसने पढ़ा है। He knew all the philosophies. और वो बड़ी बातों का, फिलॉसफी की बातों को जानता था। I would have told Solomon, you need a little bit more than the human philosophies. You need to have a revelational knowledge of where eternity is. और ऐसा होता कि मैं उसे कह सकता है कि तुझे मनुष्य के लिए जो परमेश्वर ने प्रकाशन रखा है, अभी थोड़ा उसे पाने की आवश्यकता है। Friends, it is a revelational wisdom, a revelational knowledge that is downloaded by the Holy Spirit from His Word to us that will enlighten us about our eternity and give us the assurance. और इसलिए मेरे मित्र, जब अनंत काल की बात आती है तो ये प्रकाशन की बात है जो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा हमें सौंपता है। As we see tragedy, as we see death all around us, or we are challenged with eternity right before our lives. और जो हमारे इर्द गिर्द हम मृत्युओं को देख रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, तो हम एक चुनौती का सामना कर रहे हैं, उसके साथ ही अनंत कालता का भी। Friends, do not depend on the news media for the answer to the challenge of eternity. इसलिए मेरे मित्रों, जो आपको खबर मिलती है या समाचार आप टीवी पर सुनते हैं, सिर्फ उस पर ही अपने ज्ञान को आधार ना बनाएं। Don't spend all day on social media trying to understand what is going on. और सिर्फ सोशल मीडिया को ही एक अपना स्रोत ना बना ले उस ज्ञान के लिए, ये जानने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है। But I want to call you to a deeper study and reading of God's word so that you truly understand what is God's perspective on eternity and what God is telling us. इसलिए मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को गहराई से जाने, उसे पढ़ें और परमेश्वर के वचन को अनुमति दे कि वो हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान हमें दे सके। It is that knowledge of our life made for another world will enlighten us to live in this very moment of challenge and trials in our life. और इसलिए वो दूसरी दुनिया जिसके लिए हमें रचा गया है, उसका ज्ञान ही हमें ये हयाब, ये हौसला देगा कि इस धरती के जीवन पर हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सके और परिस्थितियों का सामना भी कर सके। In fact, verse 11 of chapter 3, Solomon says he has made everything beautiful in its time. और यहाँ तक कि तीसरे अध्याय के 11 सबपदेशक में सुलेमान कहता है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय में बस सुंदर होता है। Also, he has put eternity in their hearts. और उसने उनके दिलों में अनंत कालता को भी डाला है। Except that no one can find out the work that God does from the beginning to end.
और इस बात के अलावा कि कोई नहीं जान सकता कि परमेश्वर का काम क्या है शुरू से लेकर अंत तक। Paul writes in Ephesians chapter 2, और इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस दूसरे अध्याय में लिखते हैं verse 7, और 7 वचन में, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace and his kindness towards us in Christ Jesus. कि आने वाले समय में वो मसीह यीशु में होकर अपनी जो महिमा है हम पर बहुतायत से उंडेलने वाला है। I really believe that as God's people, we are in for surprise elements every corner. और मैं विश्वास करता हूं मसीह होने के नाते हम हमेशा तैयार रहते हैं कि परमेश्वर की ओर से एक नई चीज हमें अचानक से मिल जाए। There's going to be countless surprises in heaven every day. और स्वर्ग में हर रोज नई नई चीजें लगातार हमारे सामने आती रहेंगी। How many of you like to get surprise gifts? और कितने लोगों को पसंद है जब कोई अचानक से आपको सरप्राइज या कोई अचानक से तोहफा आपको देता है। When birthdays comes, Christmas comes, anniversaries comes, we all love to receive surprise gifts. और जब जन्मदिन आते हैं, बड़ा दिन आता है, हम सभी को अच्छा लगता है कि हमें तोहफे मिले जिसकी हमें पहले से जानकारी ना हो। Friends, our life in heaven is full of surprises. और इसलिए मेरे मित्रों, स्वर्ग में जो हमारा जीवन होने जाने वाला है वो ऐसे ही तोहफों से भरा होगा जो बेहतरीन होंगे और नए होंगे। Every day we're going to say to God, God, wow, what are you doing in front of me today? और हर रोज हम परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु कि क्या ही अद्भुत चीज ने तूने मेरे सामने प्रस्तुत कर दी है। So it is going to take eternity for God to reveal everything to us. तो ये अनंत काल तक का समय लेगा परमेश्वर के लिए हमको वो दिखाने के लिए जो सब कुछ वो हमें दिखाना चाहते हैं। So friends, there is much more about God, His love, His care, His provisions than what is written in this book. और इसलिए परमेश्वर का प्रेम और उसने हमारे लिए क्या कुछ रखा है वो और भी कई चीजें हैं, बहुत ज्यादा हैं जो इस किताब में शायद नहीं लिखी है। And that's why it's going to take, according to Paul in Ephesians chapter 2, all of eternity to reveal all of this great truth, grace and love. और इसलिए प्रेरित पौलुस इफिसियों के दूसरे अध्याय में कहते हैं कि इसे अनंत काल का समय लगेगा हर एक बात को जानने के लिए, हर एक तोहफे को हासिल करने के लिए परमेश्वर की ओर से। Marco Polo was a great traveler in the 13th century. और मार्को पोलो 13 के दशक में एक बहुत मशहूर सफर करने वाला व्यक्ति था। He explored the world. और वो संसार के हर छोर में जाता था। He went to places like China and many other places in the world. और वो दुनिया के कई छोर तक गया, चीन में गया और कई देशों में गया। And in fact, when he would sail back, people would not believe his stories. They would not believe the places where he went. And when he says, I've been to this place, these places, people did not believe him. और जब वो वापस आता लोगों के साथ कहानियों को बांधता कि मैं इस जगह पर गया, उस देश में गया, तो ज्यादातर लोग उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करते। On his deathbed, people gathered around him and asked Marco Polo, और जब वो मरने के बिस्तर पे था, लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए और मार्को पोलो से ये सवाल किया, Marco, tell us about your glorious experience of exploring the world. हमें तू ये बता, तूने इतना सफर किया है, इतने देश घुमा है, तेरा अनुभव कैसा रहा? Tell us about the most fanciful place, the most beautiful place that you have ever visited. हमें उस जगह के बारे में बता जो सबसे सुंदर जगह, सबसे अनोखी जगह तू कभी गया हो। Listen carefully. बड़े ध्यान से इसे सुने। Marco Polo said like this, मार्को पोलो ने कुछ ऐसे कहा, I haven't told you half of what I saw. मैंने अभी आपको आधा भी नहीं बताया जो कुछ मैंने देखा था। In his deathbed, Marco Polo says, I haven't revealed even half of what I have seen. और मैंने अभी आधी बात भी तुम्हें नहीं बताई जो मैंने देखी है, अनुभव की है। So friends, in this life, what we experience of our Christian life and experience of heaven on this earth is just a touch of the iceberg. और इसलिए मेरे मित्रों, इस धरती के जीवन पर जो भी हमने स्वर्ग का अनुभव किया है वो एक छोटे ही एक अंश है उस बड़े तोहफे का। So even though we will peek into some elements of heaven and a glimpse of the eternal state, the New Jerusalem, और जब हम इस बात का तसव्वुर ही करते हैं या सोचते ही हैं कि नया यरूशलेम कैसा होगा, नया स्वर्ग कैसा होगा, friends, there is much more in God that we are yet to discover. और इसलिए परमेश्वर में मेरे मित्रों बहुत सी ऐसी बातें हैं, उसके बारे में बहुत ही ऐसी बातें
जो अभी रहस्य है अभी हमें जाननी है। So as we conclude this message today, तो जब हम आज इस संदेश को यहाँ समाप्त करते I हैं, want us to live with that confidence and peace in our heart. मैं चाहता हूँ अपने दिल में उस हौसले के साथ, उस हयाब के साथ जिएं, That not to feel discouraged about what you have accomplished on this earth. और ताकि इस बात के लिए आप निराश ना हो कि मैंने इस धरती पर अभी क्या कुछ किया ही है। Some of you are feeling very discouraged. I'm seeing so many death around me. Maybe I too will die, but I haven't done anything in this life. और हो सकता है आप ये सोच रहे हो, मैंने तो इतनी मृत्यु देख ली मेरे आसपास और शायद मैं भी मर जाऊंगा, मैंने तो अभी जीवन में कुछ हासिल भी नहीं किया। शायद आप ऐसा सोचते हो, I haven't achieved anything. I haven't contributed anything. मैंने कुछ हासिल नहीं किया, किसी चीज में मैंने अपने मन नहीं लगाया। Friends, remember this. लेकिन मेरे मित्र इसे याद रखें, What God has for us in our life is nothing compared to what awaits us. और जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए यहाँ रखा है उसकी कभी हम तुलना भी नहीं कर सकते जो उसने अभी हमें देना है। Charles Spurgeon is a great preacher and an author that I love. और चार्ल्स स्पर्जन एक महान लेखक है, बहुत अच्छे लेखक है जिन्हें मैं खासकर पसंद भी करता हूँ। He was also a seminary professor. और एक वो बाइबल स्कूल में पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर भी रहे हैं। And Charles Spurgeon used to tell his students, और वो अपने विद्यार्थियों को चार्ल्स स्पर्जन ये बताया करते थे, when you speak of heaven, जब तुम स्वर्ग की बात भी किया करो, let your faces light up होने दे कि आपके चेहरों पे एक रौनक आ जाए and radiate with a heavenly gleam. और वो स्वर्गीय रोशनी से चमक जाए Let your eyes shine with reflected glory. और तुम्हारी आंखों में वो एक महिमा की चमक दिखाई दे। And when you speak of hell, और जब कभी तुम नर्क की बात करो, well, then your everyday face will do. तो जब तुम नर्क की बात करो तो तुम्हें कुछ चेहरा बनाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा रोज का चेहरा वैसा ही बनता है। So I want to encourage you to smile today. तो आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि मुख पर मुस्कुराहट को The रखें। world wants us to be gloomy and sad. दुनिया चाहती है कि हम सभी निराश हो जाएं, तनाव में चले जाएं। The world wants us to live with our heads between our knees. और लोग चाहते हैं, दुनिया चाहते हैं कि हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि हमारा जो सिर है हमारे घुटनों के बीच में चला जाए। Lift up your heads today. आज अपने सिरों को उठा ले। Child of God, stand up on your feet today. परमेश्वर की औलाद होने के नाते विश्वास में खड़े हो जाएं। Child of God, lift your hands to God today. और परमेश्वर के जो बच्चे हैं अपने हाथों को प्रभु की ओर उठा ले, Because we have a reason to celebrate our life. क्योंकि हमारे पास एक कारण है कि इस जीवन का हम जश्न मना सकते It हैं। doesn't matter how many years we live in this world. इससे फर्क नहीं पड़ता इस संसार में कितने देर हम और जिएंगे। Remember, we are not made for this world. याद रखें, हमारी रचना इस दुनिया के लिए नहीं की गई, We are made for another world. हम एक दूसरी दुनिया के लिए रचे गए And हैं। let me tell you, और मैं आपको बता दूं, some people have a feeling that heaven is going to be just like Sunday morning in the church. और कई लोगों को लगता है स्वर्ग शायद रविवार की सुबह जैसा होगा। What do we do in the church? हम कलीसिया में, गिरजा घर में क्या करते Oh, we हैं? will have songs and worship. हमारे पास गीत होते हैं, आराधना होती है। Yes, definitely in heaven there's going to be worship. हाँ, बिल्कुल जाहिर बात है कि स्वर्ग में भी आराधना होगी There's going to be songs. और वहाँ पर इबादत के गीत होंगे। But let me tell you, it's much more than just a church experience of a Sunday in heaven. और लेकिन मैं आपको बता दूं, सिर्फ कलीसिया में हमें कैसा अनुभव होता है, सिर्फ वैसा ही अनुभव स्वर्ग में होगा ऐसा नहीं, उससे भी बढ़कर होगा। It's going to be much more glorious. और बड़ा महिमा में अनुभव होगा। There are surprises every corner. और हर एक जगह से हम सिर्फ अचंभा ही होंगे। And so if we have our eyes set on eternity, और इसलिए अगर हमारी आंखें अनंत कालता पे लगी हैं, if our eyes are set on our Lord Jesus, अगर हमारी आंखें हमारे प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर लगी say, हैं, Lord, I cannot wait to meet you. और हम कहे परमेश्वर मैं इंतजार नहीं कर सकता तुझसे मुलाकात करने के The लिए। devil cannot have fear in our hearts and grip you down, bog you down, and become depressed, sad, and mad. और शैतान के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि हमारे जीवन को वो निराशा में डाल पाए। Hallelujah. हालेलुया। The beautiful thing about this eternity, और सबसे सुंदर बात इस अनंत काल तक के जीवन के बारे में जो है, it is for those people who have
accepted the Lord Jesus Christ as his Lord and ये Savior. उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धार करता जानकर ग्रहण किया है। If you want to enter into this glorious eternity, अगर आप भी इस अनंत काल तक की महिमा में सफर में उस जीवन में जाना चाहते हैं you must come to the feet of the cross. तो आपको क्रूस के उस चरणों पर आना होगा। You need to surrender your life to the way, the truth, and life. आपको आपका जीवन उस प्रभु को देना होगा जो मार्ग, सत्य और जीवन है। Only He can show us the path to eternity. सिर्फ प्रभु यीशु ही हमें अनंत काल तक के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन कर सकता Some है। of you are saying today, आप में से कुछ लोग आज कह रहे होंगे I'm bored with this life. मैं इस जीवन से ऊब चुका हूँ, I'm fed up of this life. मुझे अब ये जीवन पसंद नहीं आता, I just had enough of what is happening around me. बहुत हो गया मेरे इर्द गिर्द जो हो रहा है। There is enough reason for us to experience boredom in this world. हमारे इस संसार में बहुत ऐसे कारण हो गए जो हमें निराश करेंगे, जो हमें उबा देंगे। It is natural for us to feel that way. और ये साधारण बात है, हम ऐसा हमें अनुभव हो सकता है। It's simply because we are not made for this world. वो इसीलिए क्योंकि हम इस संसार के लिए बनाए ही नहीं गए, We are made for another world. हम एक दूसरी दुनिया के लिए रचे गए हैं प्रभु के द्वारा। Another beautiful thing about this और एक और सुंदर बात जो इसके बारे में है, is that the air ticket is already purchased. और जो उसका सफर का जो टिकट है वो पहले ही खरीद लिया गया है। Jesus has already purchased your air ticket. यीशु मसीह ने आपके हवाई यात्रा की जो टिकट है वो पहले ही खरीद ली है। The precious blood of Jesus was shed यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू बहाया so गया that you can be purchased and made as sons and daughters of the kingdom of God. ताकि हम परमेश्वर के भवन के लिए, उसके स्वर्ग के लिए, उसके बच्चे, बेटे और बेटियां करके लिए जा सकें। This morning, आज की सुबह let's speak to our soul. आइए अपने प्राण से बात करें Say, soul, कि हे प्राण, this is not for this world. ये इस संसार के लिए नहीं है, I'm not made for this world. मैं इस संसार के लिए बनाया ही नहीं गया, I am made for another world. मैं दूसरे संसार के लिए रचा गया। And so, Jesus, तो प्रभु यीशु, I surrender my life into your hands. मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। Come what may, चाहे कुछ भी हो तू आ जा। if I live, अगर मैं जीवित हूँ, I live for Christ. मैं यीशु के लिए जीवित If रहूंगा। I die, अगर मैं मर जाऊं, well, it is a gain for heaven. वो एक बेहतरीन बात होगी स्वर्ग के लिए। I will get to be with my Lord. मैं अपने प्रभु के साथ एक हो जाऊंगा। Let's surrender our life to Jesus.